ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्राद्ध देव नामक मनु जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे, उनमें जो नवम पुत्र था उसका नाम नभक था, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हीं अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा जी प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पितामह जो नभक कहे गए हैं, उनका चरित्र वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनुपुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्या अध्ययन के लिए दीर्घ काल तक संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभक गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। वापस लौट के आने पर उन्होंने देखा कि सभी भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने बड़े स्नेह से अपना भाग पाने की इच्छा रखकर इक्ष्वाकु के आदि भाइयों से कहा, हे भाइयों, मेरे लिए मेरा भाग दिए बिना आपने आपस में सारी संपत्ति बांट ली, अतः अब प्रसन्नतापूर्वक मुझे भी अपना हिस्सा दीजिए। मैं अपना भाग लेने के लिए यहाँ आया हूँ। जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए। अब इस समय हम तुम्हें पिताजी ही हिस्से में देते हैं, उन्हें ले लो। ऐसा कहकर उनके भाइयों ने उन्हें टाल दिया। उनके भाइयों का यह वचन सुनकर नभक को विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया। वहाँ से लौटकर जब मैंने उनसे अपने हिस्से के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि पिताजी ही तुम्हारा हिस्सा है, अतः मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। नभक की यह बात सुनकर पिता को विस्मय हुआ। उन श्राद्ध देव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, उन भाइयों की बातों पर विश्वास मत करो। उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए ऐसा कहा है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? यथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इन दिनों उत्तम बुद्धिमान अंग्रज गोत्रीय ब्राह्मण एक यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन के कार्य को वो कठिनता के कारण नहीं कर पाते, उनसे भूल हो जाती है। तुम वहाँ जाओ और उनकी सहायता कर दो। उनको विश्वदेव संबंधित सुख तो कविता दिया करो, जिससे वह यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर जब वे स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर यज्ञ से बचा हुआ धन तुम्हें देंगे। पिता की यह बात सुनकर नभक बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तम यज्ञ में गए। वहाँ उन्होंने छठवें दिन जब कठिनता और जटिलता हुई तो यज्ञ में सहयोग किया और उन सूक्तों के उच्चारण के अंदर सहयोग किया। यज्ञ पूरा होने पर जब वो सभी ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने अपना बचा हुआ धन नभक को दे दिया। जब नभक उस धन को लेने लगे, तब भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। उनके सभी अंग बहुत ही सुंदर थे, परंतु उनके नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से पूछा, तुम कौन हो और ये धन क्यों ले रहे हो? यह मेरी संपत्ति है। नभक ने कहा, यह यज्ञ से बचा हुआ धन है। ऋषि मुझे ही देके गए हैं, अतः यह मेरी संपत्ति है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तब कृष्ण दर्शन नामक भगवान शिव के उस अवतार ने कहा, हम दोनों के इस झगड़े के अंदर तुम्हारे पिता ही निर्णय देंगे। उनसे जाकर पूछो, वो जो निर्णय देंगे वह ठीक आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभक पिता के पास गया और उनसे प्रश्न पूछा। श्राद्ध देव को पुरानी बात समझ में आ गई। उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा, तुम्हें यज्ञ का भाग लेने से रोकने वाले वो पुरुष भगवान शिव ही हैं। यूं तो संसार की सारी वस्तु उन्हीं की हैं, परंतु यज्ञ से बचे हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है, उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ शिष्ट सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव ही हैं। उनकी इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए वहाँ वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहाँ पर जाओ, उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो, प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभक पिता की आज्ञा से वहाँ गए। उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़ा और कहा, हे महेश्वर, यह सारी त्रिलोकी आपकी है। फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए तो कहना ही क्या, निश्चय ही इस पर आपका ही अधिकार है। यही मेरे पिता ने भी निर्णय दिया है। हे मेरे नाथ,
मैं यथार्थ बात को न जानने के कारण भ्रमवश कुछ कह बैठा। उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसा कहकर नभग अत्यंत दीनतापूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़कर महेश्वर कृष्ण दर्शन को स्तवन करके प्रणाम करने लगा। उधर श्राद्ध देव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। उसके बाद भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभग को कृपादृष्टि से देखा और कहा, नभग, तुम्हारे पिता धर्मानुकूल बात कही है, वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कृपापूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो और अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभग के साथ स्थान को लौट आए। पूरे जीवन काल उन्होंने समस्त लोकों में विपुल भोगों को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। भगवान शिव जी का यह कृष्ण दर्शन अवतार बहुत ही अद्भुत है। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनता है उसको संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं।